बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और MNA राना सनाउल्लाह खान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने खिलाफ मुंशियात केस की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि 4 माह पहले वाला जज मेरी ज़मानत करने वाला था, लेकिन उसे तब्दील कर दिया गया। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मियां एजाज असलम के मुताबिक ज़मानत पर रिहाई के बाद लाहौर से फैसलाबाद पहुंचने पर अपनी रहायशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि जिस तरह मुझ पर मजालिम किए गए, अगर इमरान खान या फिरदौस आशिक अवान पर हों तो वो सियासत से तायब हो जाएँ और मुल्क छोड़ जाएँ। जजेस को पहले समझाया जाता है और फिर खुसूसी अदालत में तैनात किया जाता है। उनका कहना था कि अब मौजूदा जज से उन्हें इत्मीनान होगा कि उनकी मर्जी का फैसला देगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 मिनट में ऐसे मजालिम का नोटिस ले सकते हैं। मेरे खिलाफ जितने मर्जी मुकदमात बना लें, अपने कायद के साथ खड़ा रहूँगा। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ मियां एजाज असलम की ये रिपोर्ट। हम तुम्हारे साथ हैं। बात कहता हूँ कि एक झूठे बेबुनियाद मुकदमे में जिसका कोई सर पैर नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, उसमें अगर 6 माह तक आपको जेल में और जिन हालात में मुझे रखा गया है, दिल बयान नहीं करना चाहता। मैं उन हालात का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता कि ये फिर कमजोरी ज़ाहिर होती है। मैं समझता हूँ कि जिस हुकूमत खाने में और जिन हालात में मुझे रखा गया, 6 माह बाद अगर जमानत हुई भी है तो मैं तो इसे पूरा इंसाफ नहीं कहता। किस्म का बेबुनियाद मुकदमा जो है, इसके ऊपर कोई जुडिशल अथॉरिटी, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या कोई भी वो साहिब इख्तियार जिनको इख्तियार है, उन्हें उसी वक्त इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। 6 माह तक जो है वो एक आदमी जो है वो मुश्किल बर्दाश्त करे, वो सोबत बर्दाश्त करे, वो हुकूमत खाने में गुजारे, उसके बाद फिर अगर जमानत होती है तो ये है कि आपने ये कहा है तो मैंने उसका नाम लिया है। मैं बार बार उसका नाम लेके ना उसे एलिवेट नहीं करना चाहता। सब ये बता रहे हैं कि आपकी जो केस था, इसमें अगर उनके पास कोई सबूत किस्म की जो है वो गुफ्तगू करते हैं जिन हालात में मुझे रखा गया है। मैं अक्सर कहता हूँ कि शहरयार अफरीदी को या फिरदौस आशिक अवान साहबा को या नियाजी साहब को 1 महीना रखे, 1 महीने में ये तौबा तायब होंगे। जरा अगर जो है वो सियासत भी और मुल्क भी छोड़ना दे तो मुझे पकड़। सब झूठे हम में से किसी को भी अगर कोई पुलिस पकड़ ले या कोई ANF या कोई डिपार्टमेंट या को पकड़ ले और उसके बाद उसके ऊपर डाल दे कि ये 15 किलो या 20 किलो या 10 किलो जो है ये हीरोइन या ये नशावर चीज बरामद हुई है, और गवाह अपने लोग इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए वोट को इज्जत दो जो है वो हम ये नहीं कहते कि हमें वोट दो, हम कहते हैं कि अवाम के फैसले को तस्लीम करो। भाई, अवाम जो फैसला करे उसको तस्लीम करो। ये सिलेक्टेड कठपुतलियां जो हैं ये इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकती। अल्लाह ताला के अजाब तक जो है वो मैं इन लोगों का जो पीछा करूंगा, और अगर उनका ये मकसद ये था तो यकीन 1 जुलाई को मैं 100% अपनी जमात के साथ खड़ा था, अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा। कि झूठ बोलते हैं और बड़े जो है वो अल्लाह को जान देनी है, हमने अल्लाह को जान देनी है। और भाई अल्लाह को जान तो सबने देनी है, लेकिन बात ये है, मैं ये पूरे दावे से कहता हूँ, खुदा की कसम इनको मालूम है कि हमने ये झूठा केस डाला है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें आज भी सुरखरू किया है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है वो हमें सुरखरू करेगा। अवाम के वोट को इज्जत दो, अवाम के फैसले को जो है वो इज्जत दो। इंशाअल्लाह ताला मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा और मुल्क जो है वो आगे भी बढ़ेगा। मैंने ये बात आपके सामने इसलिए जो है वो की है, और अल्लाह ताला की किताब को और अल्लाह ताला को हाजिर नाजर जान के
मैंने ये बात इसलिए की है, उसे रुकेंगे नहीं। हम अपना पुरअमन जद्दोजहद का सफर जो है वो जारी रखेंगे। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया।